हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन वर्ड वेयर के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, वेयर का दो मीनिंग होते हैं वेयर के। वेयर का मतलब कहाँ भी होता है और वेयर का मतलब जहाँ भी होता है। जब हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में अगर हम वेयर का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग कहाँ होता है। ठीक है, कहाँ होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज़ किया जाता है। किसी स्थान के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी जगह के बारे में पूछने के लिए इसका इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा मीनिंग जहाँ होता है। जब मैं आपको कंजंक्शंस पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि वेयर का यूज़ जहाँ के अर्थ में किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस में किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेयर का यूज़ क्वेश्चन वर्ड के रूप में या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। देखो, मैंने आपको एक पहले फॉर्मूला बताया था। ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हुए हम सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर मॉडल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद फिर हम क्या कहते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब लिखते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म टेंस के हिसाब से लगाते हैं। टेंस जिस प्रकार का हमारा टेंस होता है उसी तरीके से हम वर्ब की फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर प्लस करके ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में जो पार्ट बच जाता है उसे लिखते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है, वेयर से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वेयर। वेयर लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद प्लस करके हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद प्लस करके हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन वर्ड वेयर के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब देख लेते हैं किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं वेयर का यूज़ करते हुए। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस है आप कहाँ रहते हो। आप कहाँ रहते हो, इसमें ये जो सेंटेंस है ते हो आया है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। वेयर लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। ठीक है, डू लिख दिया हमने। ठीक है, डू माने करना भी होता है, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब की तरह जो है डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, डू लिख दिया हमने, डू लिख दिया। अब वो देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा आप। आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू। यू लिख दिया हमने। अब इसमें वर्ब क्या है हमारी रहते हो, यानी कि रहना। रहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीव बोलते हैं ना, तो लीव लिख दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, वेयर डू यू लीव। वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हो। अब दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। तो देखो सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। ठीक है, वेयर लिख दिया हमने। अब इसमें देखो, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट क्या है तुम। तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू। यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, यू के साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाता है ना। तो यू के साथ आर का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, टेंस में तो यू के साथ जो है हम आर का यूज़ करते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी आर। ठीक है, आर लिख दिया हमने। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें तुम। तुमको बोलते हैं यू, तो यू लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें वर्ब क्या है जा रहे हो। ठीक है, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाने को बोलते हैं गो। गो के साथ प्लस होगा आईएनजी, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, इसलिए गो के साथ प्लस होगी आईएनजी। आईएनजी प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। गोइंग बन जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर यहाँ पर होता तुम कहाँ जा रहे थे तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर वर यू गोइंग। ठीक है, वेयर वर यू गोइंग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर आया होता, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे थे आता तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाता, आर की जगह बस वर आ जाता। ठीक है, यू के साथ क्योंकि वर लगाते हैं ना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो सेंटेंस बन जाता वेयर वर यू गोइंग। वेयर वर यू गोइंग, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे थे। ठीक है, ये बन जाता। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस, तीसरे नंबर का सेंटेंस देखो, वे कहाँ जाएगी। वे कहाँ जाएगी, ये जो सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है कि सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें जो है हम उसी हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, तो हमने लिख दिया वेयर। वेयर लिख दिया हमने। अब इस देखो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। ठीक है, विल आएगी। ठीक है, विल लिख दिया हमने। अब
इसमें वे वर्ड आया यानी कि लड़की है, क्योंकि इसमें जाएगी आया ना, तो लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो शी बोलते हैं ना, तो शी बोलते हैं, तो हमने शी लिख दिया। अब जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, यानी कि जाएगी आएगा ना, वर्ब क्या है हमारी जाएगी। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, ठीक है, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो वर्ब हो जाएगी वो गो हो जाएगी। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर विल शी गो, वेयर विल शी गो, वे कहाँ जाएगी, ठीक है, वेयर विल शी गो, वे कहाँ जाएगी, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बना हमारा। अब हम आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। अब देखो सेंटेंस थोड़ा अलग है, देखो वे कहाँ से आ रहा है, वे कहाँ से आ रहा है, ये सेंटेंस है। अब दिमाग में बात आ गई कहाँ से, कहाँ से। अब देखो मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, से के अर्थ में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं ना, और कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, तो कहाँ से के लिए इंग्लिश में लगता है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का यूज़ किया जाता है। अब देखो सेंटेंस बनाते हैं, ये सेंटेंस पूरा पढ़ो, क्या लिखा है, वे कहाँ से आ रहा है, यानी कि ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इंट्रोगेटिव है। तो देखो इसमें हमारा पहले देखेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ से। कहाँ से के लिए इंग्लिश में लगाते हैं, इसके लिए लिखते हैं इंग्लिश में फ्रॉम वेयर, ठीक है, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से, कहाँ से। अब इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, इंग्लिश में ही लगता है। ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, इज का यूज़ करते हैं, तो इज लगा दिया हमने, इज हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हमने। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे के लिए लगता है लड़की के लिए इंग्लिश में ही, तो ही लिख दिया हमने। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, आ रहा है, आ रहा है, आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम, कम के साथ प्लस हो जाएगा आईएनजी की फॉर्म, तो कमिंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, कमिंग लिख दिया हमने। और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो सेंटेंस क्या बना, फ्रॉम वेयर इज ही कमिंग, फ्रॉम वेयर इज ही कमिंग, ठीक है, वे कहाँ से आ रहा है। अब देखो 5th नंबर का सेंटेंस क्या है, तुमने एक खिलौना कहाँ से खरीदा। अब फिर से कहाँ से वर्ड आ गया, तो इसमें देखेंगे ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है। अब देखो इसमें जो है पहले इस सेंटेंस में देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड है कहाँ से। कहाँ से के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, क्या लिखते हैं, कहाँ से को के लिए लिखेंगे फ्रॉम वेयर, ठीक है, फ्रॉम वेयर लिख दिया। अब इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की तरह हम यूज़ करेंगे डीड का, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी डीड। वैसे तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डीड, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह हम डीड का यूज़ करेंगे, तो डीड लिख दिया हमने, ठीक है, डीड लिख दिया। अब इसमें आया तुमने आया ना, तो सब्जेक्ट क्या होगा, यू लगेगा, ठीक है, यू लिख दिया हमने। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है खरीदा, खरीदने को इंग्लिश में बोलते हैं बाय, ठीक है, बाय लिख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट में हमारा क्या बचा सेंटेंस में, ये खिलौना, ये खिलौने को इंग्लिश में बोलते हैं दिस टॉय, दिस टॉय, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस टॉय, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस टॉय, तुमने ये खिलौना कहाँ से खरीदा। इस तरह से जो है फ्रॉम वेयर का यूज़ किया जाता है, और फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से, ठीक है, कहाँ से, इस तरह से फ्रॉम वेयर का यूज़ किया जाता है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में सेंटेंस है, सेंटेंस है कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ, ठीक है, कहाँ कहाँ के लिए हम देखो कहाँ का को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, और कहाँ को भी कहाँ का मतलब होता है वेयर, तो कहाँ कहाँ के लिए हम वेयर थोड़ी यूज़ करेंगे, नहीं, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है वेयर ऑल, ठीक है, वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। अब देखो कई बार सेंटेंस में जो है कहाँ कहाँ वर्ड जो है 2 बार रिपीट हो जाता है। जैसे कि सेंटेंस पढ़ो, ये क्या लिखा है, तुम कहाँ कहाँ जाओगे, तुम कहाँ कहाँ जाओगे। अब इसमें देखो कहाँ कहाँ 2 बार लिखा हुआ है, तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है वेयर ऑल का यूज़ करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ के लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं वेयर ऑल का। तो सेंटेंस क्या बनेगा देख लेते हैं हम। देखो सेंटेंस है तुम कहाँ कहाँ जाओगे, इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा कहाँ कहाँ, ठीक है, कहाँ कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर ऑल, ठीक है, वेयर ऑल, कहाँ कहाँ के वर्ड के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे वेयर ऑल का यूज़ करेंगे, तो वेयर ऑल लिख दिया। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें वील लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी वील, ठीक है, वील लिख दिया हमने। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू लिख दिया इसमें। और इसमें हमारी जो जाने को मतलब फर्स्ट फॉर्म क्या, मतलब हमारी जो वर्ब है वो क्या है, वर्ब है हमारी जाओगे, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, ठीक है, और गो, ठीक है, गो लिख देंगे हम। फिर उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बना, वेयर ऑल विल यू गो, वेयर ऑल विल यू गो, तुम कहाँ कहाँ जाओगे, ठीक है, तुम कहाँ कहाँ जाओगे। तो ये है हमारी, इस तरह से हमने आज जो है वेयर का यूज़ समझा, ठीक है, किस तरह से जो है इंग्लिश के सेंटेंसेस में जो है
इंग्लिश के सेंटेंस में वेयर का यूज़ किया जाता है। अब देखो एक सेंटेंस होमवर्क के तरह, ठीक है, होमवर्क में मैं आपको देती हूँ, ठीक है। होमवर्क में लिखना आप एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि तुम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, तुम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो। ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। या फिर ठीक है, इस तरह से जो है जो यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।